नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अ, अब तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक इस बारे में करीबन आप मान लीजिए कि 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। एक ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है, भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, पहला, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर भी प्राथमिकता के आधार पर काम हो। ये केजरीवाल ने ट्वीट किया था कल दोपहर 18 मई करीबन 2:30 बजे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की एक बार सिलसिलेवार आपको कहानी बता देते हैं, उसके बाद एक मुद्दे पे हम बात करेंगे। उसके बाद सिंगापुर इन इंडिया, ये एक ट्विटर हैंडल है, सिंगापुर के डिप्लोमेटिक मिशन जो न्यू दिल्ली में है, मुंबई में और चेन्नई में है, उन्होंने इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया दी, कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा देयर इज नो ट्रूथ इन असर्शन दैट देयर इज ए न्यू कोविड स्ट्रेन इन सिंगापुर। सिंगापुर में नया स्ट्रेन आया है कोई, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। टेस्टिंग से पता चला है कि B.1.617.2 वेरिएंट इज प्रेवलेंट इन स्ट्रेन इन मेनी इन कोविड केसेस। ये बहुत से केसेस में है, ये बच्चों में भी पाया जा रहा है और हाल ही में सिंगापुर में मिला है। उसके साथ उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिंगापुर का की गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्स उन्होंने जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जारी किया था, उसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रेफर्स टू रिपोर्ट पब्लिश बाय हिंदुस्तान टाइम्स दैट कोरोना वायरस वेरिएंट फाउंड इन सिंगापुर कैन बी इंडियाज थर्ड वेव, एक्सट्रीमली डेंजर फॉर किड्स, वार्न्स केजरीवाल। और एनडीटीवी पे जो स्टोरी कह रही स्टॉप सिंगापुर फ्लाइट अरविंद केजरीवाल टू सेंटर ओवर न्यू कोविड स्ट्रेन। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है देयर इज नो ट्रुथ व्हाटसोएवर in the assertion found within the reports, there is no Singapore variant। बहुत कैटेगरिकली उन्होंने एक मेंशन किया, there is no Singapore variant, the strain that is prevalent in many of COVID-19 cases in recent weeks, that is B.1.617.2 variant which originated in India। ये भारत में आया था, टेस्टिंग से पता चला है कि सिंगापुर में बहुत से हिस्सों में पाया जा रहा है। ये तो वही वहाँ की बात कि वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा। अब उसके बाद हम अगली बात भी कर लेते हैं कि उसके बाद क्या रिएक्शंस हुए। उसके बाद रिएक्शंस ये हुए कि आज विवियन बालाकृष्णन हैं, विवियन बालाकृष्णन सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आज कमेंट किया इसी बात में, उन्होंने कमेंट किया कि पॉलिटिशियंस शुड स्टिक टू फैक्ट्स, देयर इज नो सिंगापुर वेरिएंट। बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने केजरीवाल को कहा कि उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, सिंगापुर वेरिएंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने नेचर का एक आर्टिकल कोट किया, उस आर्टिकल में देखिए, उस आर्टिकल में 11 मई का एक नेचर का आर्टिकल है, कोरोना वायरस वेरिएंट्स आर स्प्रेडिंग इन इंडिया व्हाट साइंटिस्ट नो सो फार। उसमें आप नीचे जाएंगे, उसमें क्लियरली 617 के बारे में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। उसमें कहा गया है कि B.1.617 ओरिजिनली जस्ट ट्रिकिंग आउट, और ये फर्स्ट डिटेक्टेड इन फ्यू सैंपल्स इन अक्टूबर में। फिर इंडियन की एक लैब है INSACOG जो जीनोम जो वायरस की इनकी जीनोम मैपिंग का काम करती है, उसने सर्विलेंस में पाया कि 617 जो था महाराष्ट्र में था, ये 60% केसेस में था, और ये सब बातें की गई कि ये छपा था। NI ने भी पाया कि इसमें 8 म्यूटेशन हुए हैं वायरस के स्पाइक प्रोटीन में, और जिससे ये थोड़ा इसको मदद मिल रही है वायरस को हमारे बॉडी में अंदर एंटर करने में। तो इस बारे में इनको वायरस ऑफ म्यूटेंट इन्हें कंसर्न वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बताया गया। ये उन्होंने नेचर में आर्टिकल कोट किया कि ये वेरिएंट भाई हम सिंगापुर का नहीं है, ये आप ही का है, और ये इस पर आपको ज़रा ध्यान से बात करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। उसके बाद देखिए, जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि however responsible comments from those who should know better can damage long standing partnership, so let me clarify, दिल्ली CM does not speak for India। उन्होंने भी बहुत कड़े शब्दों में कहा कि दिल्ली के CM भारत के लिए बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें ये कहिए कि ये उनका मामला नहीं है, उस पर उन्हें कमेंट करने का अधिकार नहीं है। उसके साथ उन्होंने एक और चीज़ कही कि सिंगापुर और भारत कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिंगापुर ने एक ऑक्सीजन सप्लायर के रूप में और लॉजिस्टिक हब के रूप में बहुत अच्छा काम किया, भारत की बहुत मदद की है पिछले क्राइसिस, अभी जो कल हाल फिलहाल में क्राइसिस चल रहा है उस दौरान। और
उनका मिलिट्री एयरक्राफ्ट उन्होंने डिप्लॉय करने में हमें उनकी मदद की, और ये उनके हमारे भारत के और सिंगापुर के रिश्तों के बारे में बताता है। ये उन्होंने विवियन बाला को कोट किया, जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उसके बाद अरिंदम बागची, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि सिंगापुर गवर्नमेंट कॉल्ड अवर हाई कमिश्नर टुडे टू कन्वे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिल्ली सीएम's tweet on Singapore variant. High Commissioner clarified that Delhi CM had no competence to pronounce on COVID variants or civil aviation policy. सिंगापुर गवर्नमेंट बुलाती है भारतीय हाई कमिश्नर को और उनको सिंगापुर वेरिएंट नाम का इस्तेमाल करने पे बहुत सख्त उन्हें कड़े शब्दों में हिदायत देती है। और भारतीय हाई कमिश्नर कहते हैं कि दिल्ली सीएम के पास ना तो कोई अथॉरिटी है कि वो कोविड वेरिएंट्स के नाम लें, किस कंट्री से जोड़ें, और ना ही किसी कंट्री की सिविल एविएशन पॉलिसी में दिल्ली सीएम का कोई रोल है। ये सब तो हुआ, ये सब आप जानते भी, अब तक जान भी चुके होंगे। मगर एक चीज़ को आप ध्यान से देखिए, कल जो बात हुई थी टूल किट की, उस टूल किट में बार बार एक जिक्र हो रहा था इंडियन वेरिएंट का। वो टूल किट जाली है, फर्जी है या किस तरह का है, मगर हमारे देश के कुछ नेता बहुत खुले तरीके से, बहुत खुले रूप पे वो इंडियन वेरिएंट का इस्तेमाल कर रहे थे कि जो म्यूटेशन हुआ उसको इंडियन वेरिएंट बताया जाए। और वहाँ देखिए सिंगापुर की सरकार एक वायरस के उस वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट बताने पर बहुत नाराज होगी। एक मुल्क के तौर पे हम कहाँ खड़े हैं, इस बात को आप उन दोनों चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक वायरस के नाम को किसी मुल्क से जोड़े जाने पर भारत में कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं हुई, पार्टियों की ओर से भी नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी नहीं हुई। और सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर वेरिएंट कहे जाने पर कितना नाराज़ है। ये दोनों देशों के बीच के फ़र्क को दिखाता है कि सिंगापुर क्यों है और भारत अभी भारत क्यों है, और उसको वो महाशक्ति बनने की इच्छा रखता है मगर महाशक्ति क्यों नहीं बन सकता। वो कहीं कुछ कमी है, वो कमी यही दर्शाती है। इंडियन वेरिएंट और सिंगापुर वेरिएंट। तो मेरा पूरे ट्वीट को, इन सब चीज़ों को कहने का मकसद केजरीवाल जी को नीचा दिखाना या उस सब बातों के नहीं था, मगर एक चीज़ की ओर था कि जब किसी कंट्री से आप किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो सिंगापुर की सरकार की बहुत कड़ी प्रतिक्रिया है। दिल्ली के सीएम को रिएक्ट भी नहीं करते शायद, और उन्होंने किया। सिंगापुर वेरिएंट के नाम दिखाए जाने पर वो बहुत आपत्ति दिखाई कि आप हमारी कंट्री से किसी वेरिएंट का नाम नहीं जोड़ सकते, जबकि ऑफिशियली कुछ अनाउंस ही नहीं हुआ, जबकि कोई मिला भी नहीं। और उन्होंने वापस ये भी लिखा कि आप ही की कंट्री में मिला है। उनकी स्टेटमेंट में साफ मेंशन है कि B1.61.2 वेरिएंट जिसको कहा जा रहा है हमारे टेस्टिंग में मिला है, विच इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। उन्होंने उसको इंडियन वेरिएंट नहीं कहा। मगर हमारे देश में किसी वायरस को हमारी कंट्री के नाम से हमारे ही देश के नेता जोड़े जाने पर उसमें कोई आपत्ति महसूस नहीं करते थे कि म्यूटेशन को हम इंडियन वेरिएंट कह देते हैं। ये दोनों मुल्कों के बीच में एक छोटी सी बात जो थी वो बहुत फ़र्क दिखाने के लिए काफ़ी है। इस बारे में हमें सोचना भी चाहिए। ये पार्टी बीजेपी और भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, आप पार्टी की बात नहीं है। गलतियाँ सभी करते हैं, केजरीवाल साहब ने भी गलती की, इनको नहीं कहना चाहिए था। ये एक किसी मुल्क पे उनको भी सबक मिल गया होगा। हालांकि उस पर पॉलिटिक्स हो रही होगी, उस पर वैक्सीन से जोड़ा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर मुद्दे की बात यही है कि सिंगापुर का स्टैंड सिंगापुर वेरिएंट पे क्या है और हमारा स्टैंड क्या होता है जब हम इंडियन वेरिएंट कहते हैं। बाहर से तो हम क्या ही आपत्ति दर्ज कराएं, अपने देश में ही हम जब ये बात करते हैं। इसी मुद्दे पर आपसे बात रखने का मेरा आज का मकसद था। इस वीडियो पर आपके विचार, आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे अच्छा लगेगा और इस चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद।